दिल्ली में घोर पानी संकट जारी है और अभी ये और बढ़ सकता है। इस बीच सियासत फुल है। आम आदमी पार्टी के कई विधायक जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलने उनके आवास पहुंचे दिल्ली। उन्होंने कहा कि गुजारिश है कि हरियाणा से पानी दिलाया जाए, लेकिन पाटिल से उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। बीजेपी आज पानी संकट मुद्दे पर 14 जगहों पर प्रदर्शन भी कर रही है। नए चुने गए सांसद अगुवाई कर रहे हैं इसकी। उधर दिल्ली की पानी मंत्री यानी जल मंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा गया है इसमें कि दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा दी जाए। आतिशी ने कहा कि कल दिल्ली में साउथ दिल्ली की मेन पाइपलाइन में साजिशन 6 बोल्ट काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए साजिश हो रही है, जिससे साउथ दिल्ली में आज 25% कम पानी मिला। ये कहना है आम आदमी पार्टी का, आतिशी का। ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है, वहीं आतिशी ने जो पुलिस को चिट्ठी लिखी है वो, और प्यास से तरसती दिल्ली की जनता। हाहाकार है, पानी, भीषण गर्मी है। और इस बीच अगर पानी की समस्या हो जाए तो सवाल पूछना लाजमी है कि सरकार चुनी जाती है और आप जब वादा और दावा करते हैं कि पानी एक बड़ा मुद्दा उसमें होता है, फिर इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकलता? कहते हैं ना, नियत हो तो नियति भी बदलती है। लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी की और केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने की। इन्होंने 1 दशक के शासन में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे वाले दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाकर खड़ा कर दिया है। इनकी नियत ही नहीं है काम करने की। मार्च में ही आईएमडी ने बोल दिया था कि भीषण गर्मी होने वाली है दिल्ली में, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी, उसको कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी। आज 40% से ज्यादा पानी दिल्ली का वेस्ट हो जाता है, या तो वेस्टेज में यानी वाटर वेस्टेज में, या फिर इलीगल टैंकर माफिया चुरा कर ले जाता है। दिल्ली सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करता है। मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी जब प्रोसेसिंग फैसिलिटी केवल 990 MGD पानी की है, तो आप किस मुंह से ज्यादा पानी मांगते रहते हैं? आप केवल दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करते हैं या फिर आप हरियाणा पे दोषारोपण करते हैं? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सर्वोच्च न्यायालय के सामने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। हिमाचल ने कह दिया कि कोई सरप्लस पानी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात साबित हो गई कि हरियाणा पर्याप्त पानी छोड़ रहा है। तो आम आदमी पार्टी सफाई दे रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। कांग्रेस भी हमलावर है। अब देखिए, तमाम तस्वीरों को आपको हम दिखा रहे हैं। हर इलाके की, दिल्ली की गीता कॉलोनी में हाहाकार है। पानी की एक बूंद के लिए जनता तरस रही है। और देवली में भी वही हालात हैं, महिपालपुर में भी वही हालात हैं, जबकि ये सब आईजीआई एयरपोर्ट से बहुत करीबी इलाका है। लक्ष्मी नगर में देखिए, यहां पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। केजरीवाल हाय हाय नारे, ये तख्ती बोर्ड आप सब देख पा रहे हैं। नजफगढ़ में भी मटका फोड़ प्रदर्शन चल रहा है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमलावर हैं आम आदमी पार्टी की सरकार। और कमाल की बात यह देखिए कि अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ी थी चुनाव, लेकिन अब वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के विरोध में। ये देखिए जरा, पुतला दहन हो रहा है, प्रदर्शन, नारेबाजी और बयान, लेकिन राहत के आसार नहीं। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पुतला दहन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ में। अब जाहिर सी बात है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जनता सवाल पूछ रही है कि पानी क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि पानी तो चाहिए इस भीषण गर्मी में। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष मिश्रा, माफ करिएगा। पीयूष, अभी क्या हालात है? हम देख भी पा रहे हैं, आप दिख रहे हैं या सीधी तस्वीरें हैं? बात करिए, जानकारी दीजिए। समस्या है कि पूरे आरकेपुरम में जितनी सेवा बस्ती है और जितने भी हमारे गांव हैं, वहां पर पानी आ नहीं रहा है। अगर आ रहा है तो सीवर का मिक्स पानी आ रहा है। एकदम तराई मची हुई है पानी की पूरे क्षेत्र के अंदर। मटका फोड़ धरना प्रदर्शन आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्या मैसेज आप केजरीवाल सरकार को देना चाहते हैं? हम सीधा मैसेज देना चाहते हैं केजरीवाल सरकार को कि 10 साल से आपकी सरकार है। 10 साल कम नहीं होते। उन्होंने ना कोई रिजर्व, कोई ऐसा पानी स्टोरेज का सिस्टम बनाया, और ना उन्होंने कोई वो बनाया पाइप को रिपेयर करना, पाइप को नए डालना। ऐसा कोई भी काम 10 साल में केजरीवाल की सरकार थोड़ी तस्वीरें भी दिखाते रहिए, जानकारी भी देते रहिए आसपास जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो। पीयूष, आपको लगता है कि हरियाणा सरकार ने पानी नहीं छोड़ा या हिमाचल प्रदेश सरकार से पानी नहीं आया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे दिया गया है कि हरियाणा सरकार ने जितना पानी उनका बनता है उससे ज्यादा पानी दिया है। हिमाचल
अपना पूरा दे चुका, ज्यादा पानी चाहते थे। चलिए पीयूष, आप नजर बनाकर रखिएगा। सुशांत मेहरा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपकी मौजूदगी किस एरिया में है, दिल्ली के किस हिस्से में है आप, वहां पर क्या हो रहा है, तस्वीरें भी दिखाई और जानकारी भी पहुंचाए। सुशांत, तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, मटका फोड़ करके प्रदर्शन जो है वो दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। प्रदर्शन कर रहे हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन। सरकार कह रही है कि साजिशान के तहत जो है वो पानी रोका जा रहा है। देखिए, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को रास्ता दिखा दिया है कि पानी पूरा आ रहा है। पानी की चोरी और पानी की बर्बादी दिल्ली सरकार कर रही है, इसलिए दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी का क्राइसिस है। आज सीआर पाटिल के घर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। सिर्फ पानी की चोरी और बर्बादी रोक ले, दिल्ली को 15 दिन में पूरा पानी मिल सकता है। अगर ये नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे, हम करके दिखाएंगे। पानी सिर्फ पानी की चोरी और बर्बादी रोकनी है। दिल्ली में पानी पूरा है, 15 दिन के अंदर हम कर सकते हैं, इस्तीफा दे के बाहर आ जाए। मांग यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है इस वक्त सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली का लक्ष्मी नगर का इलाका है, चारों ओर अगर आप तस्वीरें देखेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हमारे साथ गांधीनगर से विधायक भी हैं। आप आम आदमी पार्टी में थे, बीजेपी में आए, 2 बार से विधायक है। लगातार पानी का क्राइसिस तमाम इलाकों के अंदर। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं तो कह रहा हूँ जंतर मंतर के आंदोलन पे और जब पार्टी बन रही थी और 13 और 15 के हर चुनाव में केजरीवाल ने कहा, वो पानी का मीटर लेके जाते थे कि 24 घंटे पानी आएगा, 4थी मंजिल पे आएगा। केजरीवाल जी, मैं पूछना चाहता हूँ, 4थी मंजिल की बात तो दूर रही, पहली मंजिल में पानी नहीं आ रहा है। आज हमारे गांधीनगर विधानसभा में आजाद नगर में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? और जल बोर्ड के घोटाले की जांच होनी चाहिए और केजरीवाल के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नैतिकता है तो इस्तीफा देना चाहिए, की जांच होनी चाहिए। ठीक है सुशांत, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। देखिए, पानी संकट को लेकर आम आदमी पार्टी भी सियासी बचाव कर रही है। जल शक्ति मंत्री के घर विधायक दिलीप पांडे की अगुवाई में गए। दिलीप पांडे से अब सुनवाते हैं कैसे दूर होगा दिल्ली का पानी संकट। दिलीप पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, कोई बातचीत हो पाई किसी ने? प्रयास किया लेकिन पुलिस के साथियों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कोई है नहीं। हालांकि कल जब हमने अप्रोच किया था तो हमारा पत्र किसी ने रिसीव तो किया था, यहाँ पे रिसीविंग भी दी थी हमें, बट अगर कोई नहीं है और सीधे सीधे संवाद और संपर्क नहीं हो पा रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मीडिया के साथियों के जरिए हमारी बात माननीय मंत्री महोदय तक पहुंच जाए और वो थोड़ा सा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कर दें, क्योंकि कई तरह के इवेंट सामने निकल के आ रहे हैं। यूपी की ओर से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हरियाणा की ओर से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के मीडिएशन के जरिए ही रिजॉल्व किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। दिल्ली सरकार क्या क्या कर रही है सर पानी के संकट को दूर करने? सरकार, दिल्ली की सरकार के मंत्री, जल बोर्ड के अधिकारी, डीएम, एसडीएम 24/7 ग्राउंड पे हैं। पानी की वेस्टेज, लीकेज ना हो पाए ये इंश्योर कर रहे हैं। पानी के प्रोडक्शन, जितना भी पानी आ रहा है वो प्रोडक्शन लगातार निर्बाध चलता रहा, उसकी आपूर्ति बनी है, वही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो गर्मी है वो भीषण है और लिहाजा इसकी वजह से जो रिजल्ट है वो ये कि जल संकट बहुत विकराल है। ऐसे संकट के समय में अगर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन केंद्र की सरकार से हो जाए, मुझे नहीं लगता कि समाधान आने से दिल्ली की जनता को सोल्यूशन मिलने से कोई रोक सकता। ये जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के एक नेता की, जो पहले आपकी पार्टी में ही थे, कि जो हिंदू इलाकों का पानी है वो मुस्लिम इलाकों में बकरीद की वजह से सप्लाई किया। ये सब तो बहुत ओछी और छोटी बातें हैं। जिस किस्म का ये संकट है, इस भीषण गर्मी में हम कुछ कह सकते हैं तो हम समाधान की भाषा में क्यों नहीं कह पाते हैं? इस विकराल संकट के समय हम एक दूसरे को साथ दे दें या धक्का दे दें, यही अवसर हमारे पास है। और ऐसे में अगर कोई इस तरह की बात करता है तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक धूर्त है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आम आदमी पार्टी जब भी कोई समस्या होती है दूसरों के ऊपर, चाहे यमुना में प्रदूषण हो या पानी की कमी हो या पोल्यूशन हो, वो पड़ोसी राज्यों पे आरोप लगा। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की सरकार की जो जल मंत्री महोदय हैं वो लगातार ग्राउंड पे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद लगातार ग्राउंड पे हैं। पानी की वेस्टेज, लीकेज, प्रोडक्शन 24/7 सब मॉनिटर कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। लेकिन अगर मुनक कैनाल से वाटर माफिया पानी चुरा रहा है तो इसमें दिल्ली की सरकार क्या कर पाएगी भाई साहब? पचारा गांव में अगर वहां का माइनिंग माफिया यमुना के प्रवाह को अवरुद्ध करके और वहां से सैंड को माइन करके निकाल रहा है और पानी का जो प्रवाह है वो रोक रहा है, तो उसमें दिल्ली की सरकार कैसे कर पाएगी? इसीलिए हम केंद्र की सरकार के दमखम रखने वाले जो मंत्री महोदय हैं पाटिल साहब, उनके दरवाजे पर आए थे दिल्ली की जनता की पीड़ा कहने के लिए कि आप थोड़ा सा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कर देंगे, दिल्ली वालों को राहत मिल जाएगी। तो दिल्ली वालों को राहत मिल जाए इसलिए दिलीप पांडे अपने तमाम साथियों, अब विधायकों के साथ सीआर पाटिल से मिलने उनके घर पहुंचे थे। लेकिन जानकारी ये निकल के आ रही है कि उनके घर पर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है।
कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो पूरी दिल्ली में जल संकट है, टैंकर नाकाफी साबित हो रहे हैं, हर कॉलोनी में पानी का संकट है। आज दिल्ली की जल मंत्री ने कहा कि 70 MGD पानी की कमी है और हाल ये है कि दिल्ली के पौष इलाके भी पानी संकट से जूझ रहे हैं। कुछ इलाकों में हालात ये हैं कि पानी का टैंकर आते ही लोग उस पर टूट पड़ते हैं, टैंकर पर ही चढ़ जाते हैं। दिल्ली का पानी संकट और गहराया, 20% से ज्यादा पानी की कमी, सरकारें आपस में उलझी, दिल्ली प्यासी, संकट का अब तक कोई इलाज नहीं। दिल्ली में पानी का संकट है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर आपको बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक के प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिलेंगे। फिर बयानबाजी होगी, सरकार की दलीलें होंगी, लेकिन हकीकत ये है जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। लोग परेशान हैं, पानी का टैंकर आते ही उस पर टूट पड़ते हैं। एक तरफ पानी का संकट बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ पानी की सप्लाई में लगातार कमी होती जा रही है। दिल्ली सरकार सारी उम्मीद हरियाणा से लगाए बैठी है। आज दिल्ली के अफसरों की टीम हरियाणा के दौरे पर भी जा रही है, लेकिन हरियाणा ज्यादा पानी देगा ये तय नहीं है। उधर दिल्ली के पानी के प्लांट में लगातार पानी का प्रोडक्शन घटता जा रहा है। अंदाजा इस बात से लगाइए कि 6 जून को 1002 MGD पानी का प्रोडक्शन दिल्ली के वाटर प्लांट से हुआ था और कल यानी 15 जून को ये मात्रा रह गई 934 MGD, यानी 10 दिन के भीतर ही 68 MGD पानी का प्रोडक्शन घट गया। अब ऐसे में संकट तो होना ही है। लोग पानी का टैंकर आते ही उस पर टूट पड़ते हैं। पूर्वी दिल्ली से लगाकर साउथ दिल्ली तक हर जगह पानी का घोर संकट है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का कहना है कि समस्या सुलझाने के लिए यमुना में पानी छोड़ना होगा, तभी दिल्ली में पानी की समस्या दूर होगी। आतिशी का कहना है कि दिल्ली में अभी पानी की विकट समस्या है। जब तक अगले 2-3 दिनों में अपर यमुना रिवर बोर्ड का फैसला नहीं आता है, तब तक दिल्ली में पानी की कमी चलेगी। समस्या क्या है इसको इस तरह समझिए, संकट कई तरफ से आया है। पानी की मांग बेतहाशा बढ़ गई है, जैसा कि हर गर्मी में होता है। हरियाणा ज्यादा पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। हिमाचल से भी अतिरिक्त पानी मिलने पर बात नहीं बनी है। पानी की कुछ बर्बादी भी हो रही है और पानी सप्लाई के लिए जो टैंकर लगाए गए हैं वो भी खेल कर रहे हैं। ऐसा आज तक के स्टिंग से भी साफ हुआ है। दिल्ली सरकार ने तो कल ये भी कह दिया है कि पानी का संकट अभी और बढ़ेगा, क्योंकि अपर यमुना कैनाल बोर्ड की बैठक में कोई रास्ता नहीं निकल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो दिल्ली में पानी की कालाबाजारी से भी संकट बढ़ रहा है। सालों से टैंकर माफिया पनप चुके हैं और जल बोर्ड कॉलोनियों मोहल्लों में पानी बेचता है, लेकिन ये टैंकर माफिया ऊंचे दाम पर इस पानी को बेच देते हैं। अब आपको आज तक के स्टिंग की एक झलक दिखाते हैं, जिसमें पानी का ये पूरा खेल आप समझ जाएंगे। मकान बनाने के लिए मिल जाएगा हमें। हमारे यहाँ मकान बनाओ, नहाओ, सब कुछ करो, मगर एक दिन छोड़ के एक गाड़ी चाहिए। हाँ, एक दिन छोड़ के एक गाड़ी चाहिए। आप क्या करते हो? आपका क्या? हमारा तो टैंकर आओ ना भर दे। आप भर देते हो बस? कितने पैसे लेते हो? जैसा टैंकर है। फिर भी 500 रेट भी है, 600 को भी है, 700 को भी। हाँ। जैसे टैंकर है। तो अगर 12,000 लीटर का टैंकर होगा तो कितना? 500 रुपये। 500 रुपये भर देते। और आपके यहाँ कितने टैंकर आ जाते हैं डेली? तो हमारे तो 2-4 कोई है टैंकर वाला या हमें लाना पड़ेगा टैंकर? मैं बात करता हूँ टैंकर वाले से। ठीक है, हमें ना, हम गोडाउन बना रहे हैं। कई जगह बनाने हैं। ये पंडित जी है, वो जरबान है, उनके पास कोई टैंकर है। पानी कैसा आपका?
पानी मीठा जी। पानी मीठा है। यमुना का ही होगा ये तो लगता है। यमुना का लगता ही होगा पानी तो। अभी भर रहा तालाब को। आगे लेके भी और हम यहाँ नए नए इस एरिया में को पकड़ रहे हैं। पंडित है या और भी है, उनकी अपनी सेटिंग है। तो बस उनकी अपनी सेटिंग है ना। आप दिल्ली में पानी गिर रहे, सारी दिल्ली में, सारी दिल्ली में गिर रहे पानी में। यहीं से आप यहाँ से भर रहे हैं? कई जगह है यहाँ से भर। अच्छा, कई जगह है। कितने टूल लग रहे थे? कितने लग रहे थे? यहाँ इतनी सामने लग रहा। अच्छा, सामने कहाँ पर? हाँ, वो नीचे उतर गए? नहीं, सामने कमरा बन रहा। अरे वो लग तो रहा है सामने। अच्छा ये? ठीक ठीक। तो रोड पे लगा रखे तो को रोकता नहीं? मैं रोड पे लगा रखे तो रोकता नहीं? पानी कमी तो है ही ना, पहाड़ ना राजस्थान यहाँ नहीं। जमुना बराबर मेरी तालाब बराबर कौन रुक है।